जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 16 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए हैं। यानी दोस्तों आज क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा होगा, 17 नंबर। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से सारे प्रैक्टिस सेट दोस्तों देखिएगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। दोस्तों इसके पहले जो मैंने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए, पवन सीरीज के वश निष्प्रश्न प्रोवाइड कराए, इसको देखने के लिए दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये सब कुछ देख पाएंगे। और दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस दोस्तों भी आप देख सकते हैं। मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब चैनल पर सिखाया आप सभी मित्रों को, जिसकी प्लेलिस्ट का नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे क्लिक करिए सारे चैप्टर सीरियल वाइज देख सकते हैं। इतना वक्त आपके पास है कि पूरा कंप्लीट सिलेबस दोस्तों आप देख सकते हैं शुरुआत से। ठीक है, तो जिसको कोई डाउट है, कोई समस्या है तो जरूर देखिए, अभी भी आपके पास वक्त है। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न बहुत ही आसान आपसे कहता है क्या 2x माइनस 3/5 बराबर 7 को हल करके हल करके उत्तर की जांच कीजिए। को हल करके उत्तर की जांच कीजिए। को हल करके उत्तर की जांच कीजिए। 2x माइनस 3/5 इक्वल टू 7। हमें इसको हल करना है और हल करके हमें क्या उत्तर की जांच करनी है। तो ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2x माइनस 3/5 इक्वल टू 7 है। क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 5 7 35। इसके नीचे 1 माना, 1 की मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 से करोगे तो यही रहेगा। और 5 की मल्टीप्लाई 7 से कर लिया, 7 बचे 35 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा 2x अपनी जगह पे रहा, 35 को अपनी जगह पे रखते हैं और माइनस 3 उठाकर उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। यानी कि 2x इक्वल टू 35 3 38, यानी कि x इक्वल टू 38/2। भाई जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है। तो देखिएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18। x की वैल्यू दोस्तों आपकी 19 आई जाके। x की वैल्यू कितनी आएगी, 19। आपसे कहा हल करके उत्तर की जांच करनी, तो हेडिंग डालो उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, जब उत्तर की जांच करेंगे तो दोनों पार्ट को नोट करिए। 2x माइनस 3/5 इक्वल टू 7। इसका LHS पार्ट आप ले लीजिए। इधर वाला पार्ट LHS कहलाता है, इधर वाला पार्ट हमारा RHS कहलाता है। इसका LHS पार्ट आप ले लीजिए। तो 2x माइनस 3/5, इसमें जो आपने x की वैल्यू निकाली वो इसमें पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू एक्स की जगह कितना रखोगे, 19 माइनस 3/5। तो आप पाएंगे क्या, 2 की मल्टीप्लाई 19 से करें तो कितना, 19 दूना 38 माइनस 3/5। तो 38 में से 3 जाएगा 35/5। काट लीजिए, पाएंगे आप क्या, 5 एकम 5 और 5 सते 35। मैं इसकी आगे लिख देता हूं क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं। 7 है, देखिए RHS में भी 7 है तो क्या लिखोगे, RHS प्रूव्ड। RHS प्रूव्ड यानी कि उत्तर की जांच होगी। देखिए LHS बराबर जब RHS आ जाता है, LHS बराबर जब RHS आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, उत्तर की जांच हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। ऐसा ही प्रश्न एक होमवर्क के लिए सेकंड दोस्तों आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि 5y/3 प्लस 1 इक्वल टू 6। 5y/3 प्लस 1 इक्वल टू 6 को हल करके उत्तर की जांच कीजिए। को हल करके उत्तर की जांच कीजिए। देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है, करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस समीकरण को सॉल्व करके उत्तर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है, तीसरा कहता 80 गुणे बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस मंझला ब्रैकेट 7 गुणे 8 प्लस
ब्रैकेट में 13 माइनस 2 गुणे 5 मंजिला ब्रैकेट बंद एंड बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए या कहेगा को सरल कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए या आपसे कहेगा को सरल कीजिए। तो दोस्तों यदि आपसे सरल करने के लिए कहता है या मान ज्ञात करने के लिए तो कहता तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या 80 मल्टीप्लाई 56 माइनस क्या 80 गुणे 56 माइनस मंजिला ब्रैकेट 7 गुणे 8 प्लस छोटा ब्रैकेट 13 माइनस 2 गुणे 5, छोटा ब्रैकेट बंद है, मंजिला ब्रैकेट बंद है, बड़ा ब्रैकेट बंद। देखिए ये बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न है। बोर्ड मास पर दोस्तों मैंने आपको बताया क्या BODMAS, बी में दोस्तों हम जो लाइन ब्रैकेट को भी सम्मिलित कर लेते हैं, फिर क्या छोटा, फिर मंजिला और फिर बड़ा, इस क्रम में ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं जो कोष्टक होते हैं। ठीक है, उसके बाद ओ का मतलब ऑफ या का होता है, इसके स्थान पर मल्टीप्लाई लगाकर हम सॉल्व कर लेते हैं। डी का मतलब भाग करना होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई करना, ए का मतलब ऐड और एस का मतलब सबट्रैक्ट घटाना। इसी क्रम में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करिएगा। 56 माइनस 7 गुणे 8 प्लस देखिएगा देखिए ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में भी दो चिन्ह, एक माइनस का एक गुणा का, तो माइनस सबसे नीचे गुणा ऊपर है, इसलिए पहले गुणे को सॉल्व करें। 13 माइनस 2 पंचे 10। देखिए यदि स्टेप आप गायब करेंगे नहीं तो प्रश्न गलत कतई नहीं होगा। 80 गुणे 56 माइनस 7 गुणे 8 प्लस 13 में से 10 जाएगा, 3 बचेगा। अब देखिए छोटे ब्रैकेट का खेल खत्म हो गया। उसके बाद 80 गुणे 56 माइनस पाएंगे क्या, देखिए यहाँ गुणा यहाँ प्लस, तो गुणा और प्लस में गुणा ऊपर है, इससे 7 8 56 हो गया और प्लस 3 मंजिला ब्रैकेट चल रहा अभी। तो 80 गुणे 56 और माइनस 56 प्लस 3 59। ठीक है, तो 80 गुणे, अब देखिए 59 में से 56 में से माइनस का 59 जाएगा, 56 में से 59 को घटाना है तो कितना जाएगा, माइनस का 3, तो 8 3 24 माइनस का 240 आया। देखिए ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो कितना अच्छा प्रश्न है, बस इस रूल को कतई मत भूलिएगा, नोट कर लो भाई। ठीक है, तीसरे के बाद चौथा देखिएगा, फोर्थ आपसे कहता है क्या, फोर्थ कह रहा 80 गुणे बड़ा बेटा 87 माइनस 7 गुणे 5 प्लस 15 माइनस 2 गुणे 4। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए, बढ़िया प्रश्न है भाई, नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, अगला कह रहा है आसान प्रश्न है अगला, इसको रब करें। फोर्थ के बाद फिफ्थ देखिएगा, फिफ्थ कह रहा है पांचवा प्रश्न, वह न्यूनतम संख्या बताइए, वह न्यूनतम संख्या बताइए जो 12, 18 तथा 35 से 12, 18 तथा 35 से विभक्त हो जाए, विभक्त हो जाए। अब ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा हूं वह न्यूनतम संख्या बताइए जो
12, 18 तथा 35 से विभक्त हो जाए तो हमें क्या मिनिमम नंबर बताना है। और इस पर मैंने चर्चा भी किया, जब भी आपसे न्यूनतम संख्या कहे या आपसे कहे छोटी से छोटी संख्या बताना, तो आपको करना क्या होता है, क्या जब भी आपसे क्या न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए कहे या कहे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमेशा आपको जो भी संख्याएं दे रखी हैं उनका क्या निकाल लेते हैं हम, मासा। जो भी संख्याएं दे रखी है निकाल लेते हैं, सॉरी लासा, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12 और 18, 12, 18 और 35 का आप क्या निकालेंगे, लासा। देखिए कि सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 2 से, तो 2 छाक 12, 2 नवा 18 और 35 आपके पास ऐसे रहा। फिर ये देखिए फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 तियाँ 6, 3 ये तो 9 तो ऐसे ही रहेगा और 35 हो गया। अब देखिए किससे कटेगा, 3 से, 3 इक्कम 3 हो गया, 3 तियाँ 9 हो गया और 35 हो गया। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 1 हो गया, 3 इक्कम 3 हो गया और 35 हो गया। फिर किससे, 5 से, 1 हो गया, 1 हो गया और 5 सते 35। फिर किससे डिवाइड होगा, 7 से, 1 हो गया, 1 हो गया और 7 इक्कम 7 हो गया। ठीक है, अब 12, 18 तथा 35 जो है इसका क्या हो गया, हमारा लासा आ गया। क्या, 12, 18 तथा 35 का लासा, 12, 18 तथा 35 का लासा कितना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, मल्टीप्लाई कर लो तो देखिएगा 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 2 दूना 4 तियाँ 12 और 12 की मल्टीप्लाई 5 से 12 पंचे 60 हो जाएगा और 3 सते 21 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा ये सब, 6 कम 6 होगा जाके और 6 दूनी 12, 1260 आएगा। ये हम क्या 1260 आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो ना, 1260 आएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा था वह न्यूनतम संख्या, तो क्या फाइनल आंसर लिखो, अतः मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप इसी के नीचे लिख लीजिएगा, अतः वह न्यूनतम अभीष्ट संख्या, अतः वह न्यूनतम अभीष्ट संख्या बराबर 1260। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बढ़िया सा ब्रैकेट में बंद करिए। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करते हैं। अब देखिए आप 1260 को यदि 12, 18, 35 से भाग करेंगे तो विभक्त हो जाए, मतलब शेषफल हमेशा आपको 0 ही मिलेगा। करके देख भी सकते हैं, करके आप देख भी सकते हैं। अगला देखिएगा 5th के बाद 6 नंबर, वह न्यूनतम संख्या बताइए जो 36, 48 तथा 56, 36, 48 तथा 56 से विभक्त हो जाए। चलिए नोट करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नोट करो भाई फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही आसान, आज बहुत आसान प्रश्न लेके आए हैं। 7वां प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 12 तथा a माइनस बी बराबर 2 हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान बताइए। देखिए कितना आसान प्रश्न है, मान बताइए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, कितना आसान है। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर 12 तथा a माइनस बी बराबर 2, तो क्या है दिया है, देखो कि दिया है, क्या दिया है, a प्लस बी बराबर 12 और a माइनस बी बराबर 2। हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान बताना है। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भैया होता है जो आपका क्या a माइनस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखिए a माइनस बी की वैल्यू कितनी 2 है और a प्लस बी की वैल्यू कितनी 12,
ये तो आइडेंटिटी है कि नहीं, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी कि फाइनल आंसर क्या आएगा कि अतः सिर्फ खेल खेलना है कि नहीं इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो कितना 24, 12 दूनी 24, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। कितना आसान है कि नहीं। अगला 7th के बाद 8th, यदि a प्लस बी बराबर आपसे कह रहा है 18 तथा a माइनस बी बराबर 4 हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान बताइए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। नोट करिए फटाफट, नोट करते रहिए भाई। अगला देखिए, आज मैंने क्या कहा कि बहुत आसान आसान प्रश्न लेके आए हैं। 9 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 9th, कह रहा है x माइनस 2y प्लस 3y माइनस x माइनस 3x माइनस 2y को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। देखिए कितना छोटा प्रश्न ये भी है। कैसे इसको सरल करेंगे, क्या x माइनस 2y प्लस 3y माइनस x माइनस 3x माइनस 2y हो गया, ठीक। देखिएगा आप ब्रैकेट आप ओपन कर लीजिए, तो x माइनस 2y ऐसे रहेगा, प्लस है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चिन्ह थोड़ा बदलेंगे, पर यहाँ माइनस से चिन्ह बदलेंगे। यहाँ माइनस प्लस माइनस का 3x हो गया और माइनस माइनस प्लस का 2y हो गया। देखिए कुछ क्या कट रहा है, हाँ कट भी रहा है। देखिए माइनस का 2y और प्लस का 2y कैंसिल हो गया, और कुछ कट रहा और कुछ नहीं कट रहा है, तो आपके पास बचेगा क्या। देखिए अच्छा कट रहा, प्लस का x और माइनस का x भी कैंसिल हो गया, बचा क्या जाके आपके पास क्या 3y माइनस 3x, क्या बचा 3y माइनस का 3x, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या y माइनस x, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। है कितना आसान है कि नहीं है। चलिए नोट करिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। अगला देखिएगा 10 नंबर। देखिए प्रश्नों के उत्तर आप देने का प्रयास जरूर किया करें, जिससे आपकी तैयारी एक शानदार तरीके से हो सके। कह रहा है a माइनस का a माइनस का 5b और 3b और यहाँ पर 6b और ये पर है 2a, ठीक है। a माइनस 5b प्लस 3b माइनस का a माइनस का 2a माइनस का 6b को सरल कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज कितने आसान आसान प्रश्न दोस्तों हैं कि नहीं। नोट करिए भाई, नोट कर लीजिए। हो गया। अगला देखिएगा 11 नंबर। इलेवेंथ 11 नंबर दोस्तों कह रहा है माया अपने 5 वर्ष के बच्चे, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। आगे कहता अब से
कितने वर्ष पश्चात, कितने वर्ष, अब से कितने वर्ष पश्चात, अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, अब ध्यान से समझिएगा, कि ध्यान से भैया देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आपसे कह रहा है क्या, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। तो हम मान लेते हैं क्या, माना क्या, बच्चे की उम्र, बच्चे की वर्तमान उम्र, इस समय की बात कर रहा है, तो बच्चे की उम्र भी लिख सकते हो या बच्चे की वर्तमान उम्र लिख सकते हो, दोनों की बात एक ही है। चलिए खाली उम्र लिख देते हैं, क्योंकि इसमें उम्र अगर आप माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी, तो यदि खाली बच्चे की उम्र लिखते हैं, इसका भी मतलब है बच्चे की वर्तमान उम्र। वर्तमान नहीं लिखा है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। कितनी हो गई, x वर्ष मान लेते हैं। तो बताइए माया की उम्र कितनी हो जाएगी, माया की उम्र, तो आप जानते हैं माया की उम्र कितनी हो जाएगी। अब माया अपने अच्छा एक मिनट, बच्चे मानने की जरूरत ही क्या है, इसमें बच्चे की तो उम्र दे रखी है। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 5 वर्ष बड़ी, तो बच्चे की उम्र, या रुकिए लगा ही लेते वर्तमान, माना बच्चे की दिया है, लिखोगे दिया है बच्चे की वर्तमान उम्र लगा लेंगे तब भी अच्छा, नहीं लगाएंगे तब भी 5 वर्ष। तो माया की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, वर्तमान उम्र थोड़ा हटके प्रश्न है, कितनी हो जाएगी 5 + 20। अब ये कहां से आया, इस समय 20 वर्ष बड़ी, जो 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी, तो बच्चा 5 वर्ष का, तो माया कितनी की हो जाएगी 5 + 20 वर्ष, यानी कि हम कह सकते कितना 25 वर्ष की माया इस समय है। अब आपसे कहता है अब से कितने वर्ष पश्चात, मतलब बाद की बात कर रहा है, उसकी उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं, माना x वर्ष पश्चात बच्चे की उम्र, माना x वर्ष पश्चात बच्चे की उम्र। अब देखिए x वर्ष पश्चात मतलब बाद की बात कर रहा है, तो x में 5 जोड़ देंगे या 5 में x जोड़ देंगे, बात एक ही। चलिए वही करते हैं, क्या बच्चा इस समय कितने 5 वर्ष का है, और आपसे x वर्ष बाद बताना, तो 5 + x वर्ष का हो जाएगा। इसी प्रकार x वर्ष पश्चात मतलब बाद माया की उम्र कितनी हो जाएगी, देखिएगा 25 + x वर्ष। ये x समझ में आया कि नहीं, कह रहा था कितने वर्ष पश्चात, तो मान लेते हैं x वर्ष पश्चात, तो x क्या, x वर्ष पश्चात उसकी उम्र क्या होगी 25 + x, इसी x की वैल्यू चाहिए। प्रश्नानुसार कह रहा था अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी उम्र बच्चे की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी, माया की उम्र। तो माया की उम्र कितनी है 25 + x, और बच्चे की उम्र कितनी है 5 + x, तो कह रहा 3 गुनी। माया की जो उम्र है बच्चे की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी, तो इसलिए 3 से बच्चे को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी कहता है उसकी नहीं करते। 25 + x, तो 3 × 5 = 15 हो गया जाके, और 3 की मल्टीप्लाई x से करो 3x हो गया। x को उठाकर उधर लाओ, 15 को उठाकर उधर लाओ, तो 25 - 15 बराबर 3x माइनस का x, प्लस का बराबर क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा। तो 25 में से 15 जाएगा 10 बराबर 2x, यानी कि इसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा 10/2। काट लीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यानी कि x बराबर आपके पास 5 वर्ष आया जाके। x की वैल्यू कितना 5 वर्ष आई जाके। तो कहा था अब से कितने वर्ष बाद, तो आपसे पूछा था अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो क्या लिखोगे आंसर, फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः
क्या 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात उसकी उम्र, किसकी, उसकी उम्र, माया की उम्र, माया की उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बढ़िया से ब्रैकेट में बंद करो। ठीक है, तो बढ़िया प्रश्न, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक या तो आपके पिता की उम्र या माया की उम्र या बच्चे की पूछता था, इस बार कितने वर्ष पश्चात पूछा है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, नोट करिए। ठीक है, नोट कर लो भाई फटाफट। आपसे कह रहा है, बहुत ही आसान प्रश्न अगला 12 नंबर। आपसे कहता है क्या √2, √4, √0.4, √0.2 में परिमेय में संख्या है, ऑप्शन देखिएगा। चार ऑप्शन आपको दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहला ऑप्शन आपके पास है √4, फिर √2, √0.4 और फिर √0.2। आपको इसमें से बताना कौन सी परिमेय संख्या। वैसे बहुत आसान प्रश्न है। देखिए, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां जो हर इसका Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए √2, ये √2 हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आपको पता है करणी के अंदर यदि कोई संख्या है और बाहर यदि उसको में से निकाले, जैसे 2 का वर्गमूल हम पूछे आपसे, तो क्या 1 पॉइंट, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.41 होता है, और आपको पता है P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। एग्जैक्ट नंबर नहीं प्राप्त होता। जब रूट से किसी भी संख्या को बाहर निकालते एग्जैक्ट नंबर नहीं प्राप्त होता है, तो वह हमारी अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए √2 हमारी अपरिमेय संख्या। 0.4 में भी यही चक्कर होगा। देखिए, √4 का निकालेंगे तो बाहर 2 आ जाएगा, तो 2 तो हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q 2/1 लिख सकते हैं इसको। पर 0.4 है, इसमें से क्या 0.2 बाहर थोड़ा आएगा? ये 0.2 बाहर यहाँ से नहीं आएगा, क्योंकि 0.4 है। 0.4 है, यदि यहाँ पर ये लिखा होता 0.04, तो यहाँ से 0.2 बाहर आ जाता, तब 0.2 बाहर आता। बात समझ पा रहे हैं? समझ पा, एग्जैक्ट नंबर नहीं बाहर, तभी भी नहीं आता। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे, सिर्फ ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा, क्योंकि √4 वहां लिखा हुआ है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला 13 नंबर, 13 नंबर कहता है, 13 नंबर, निम्नलिखित √7, √25, √27 में परिमेय संख्या है, या √27 के स्थान पर 23 कर लो, में परिमेय संख्या है। देखिएगा, पहला ऑप्शन √7, दूसरा ऑप्शन √0.5, तीसरा ऑप्शन √25 एंड चौथा ऑप्शन √23। बताइएगा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो भैया आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, देखिए जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे, उतनी ज़्यादा संख्या दोस्तों
जुड़ेगी और मुझे सिखाने में, आपको सीखने में भी आनंद आएगा। इसीलिए दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और अपनी तैयारी दोस्तों जरूर करते रहिए। अब ये मत सोचिए कि पेपर हमारे क्या आगे होंगे तो अब क्या करेंगे, तब पढ़ लेंगे 10 दिन पहले। ये भैया गणित है, ये 2 दिन में या 1 हफ्ते में नहीं तैयार होगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतरीन तरीके से आप अपना पेपर कर पाएंगे। और आपको पता है 1 घंटे में आपको 18 प्रश्न करने होते हैं, तो जब आपकी प्रैक्टिस होगी तब जाके 1 घंटे में 18 प्रश्न कर पाएंगे। अदरवाइज वो 18 प्रश्न करने आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और किसी चैप्टर, किसी में टॉपिक में दिक्कत है तो उसको भी दोस्तों जरूर देखते रहिए। ठीक है, अब हमारी आपकी मुलाकात अगले प्रैक्टिस सेट के साथ होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।